तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। किसमें? एडमिशन में। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से देखना। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नाम पे दो एडजस्टमेंट है यहाँ पर। कितने एडजस्टमेंट है? दो। पहली एडजस्टमेंट का नाम है केस 1 बना करके लिख रखा है, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर। समझो, नया पार्टनर आया, कैपिटल के पैसे नहीं लाया। क्या बात कर दी? कैपिटल के पैसे नहीं लाया, बट लाया है। और वहां भी लिखा हुआ है कि पार्टनर जो पैसा लेकर के आया है, नया पार्टनर, वो लाया प्रोपोर्शनेट। कैसे लाया? या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर पेपर में प्रोपोर्शनेटली वर्ड आ गया या प्रोपोर्शनेट वर्ड आ गया तो एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात हो रही है। नया पार्टनर आया और कहीं भी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, दिखा नहीं कितनी कैपिटल लेकर आया, बट क्लू दे रखा है, हिंट दे रखा है क्या कि जो पार्टनर आया ना, वो कैसे लेकर आया? प्रोपोर्शनेट, एक हिस्सा लेकर के आया। किसका? कैपिटल का। किसकी कैपिटल का? फर्म की कैपिटल का। आओ जरा एक चीज बात करते हैं, फटाफट ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान समझना। इसमें कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। पहले आप क्या निकालोगे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स को जो देना है वो दे दो, और जो उनसे लेना है वो ले लो। फिर जो कैपिटल बचेगी किसकी? ओल्ड पार्टनर्स। किसको क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलेंगे? बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट we will calculate the adjusted capital of what? old partners. old partners की adjusted capital को निकाला जाएगा। सारी एडजस्टमेंट करने के जो क्रेडिट करना है वो क्या कर दो? क्रेडिट। और जो डेबिट करना है वो क्या कर दो? डेबिट। जो बचेगा बैलेंस सीडी किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। वो क्या होगा? उनकी एडजस्टेड कैपिटल। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रखा है? डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब न्यू फर्म की कैपिटल निकालेंगे कैसे? जो हमने ए में निकाला था ना, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। समझाऊंगा कैसे, बेफिक्र रहो। और थर्ड स्टेप में जब हमने सेकंड स्टेप निकाल लेंगे तो सेकंड स्टेप में इनटू कर देंगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अभी तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने अभी कुछ समझाया ही नहीं है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाता हूं मैं। आओ जरा इसको देखो। ए और बी कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है ए और बी। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। देयर एडजस्टेड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 वर रुपीज 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की तो इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी कितनी है? बोलना, बोलो यार। एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? सारे बोलो एक साथ। ए की कितनी है? 5 लाख। और बी की? सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है। आगे लिखा हुआ है सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3। सी कितने के लाया? 1/3 के लिए। ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शनेटली। कैसे लाया वो अपना पैसा? प्रोपोर्शनेटली, एक हिस्सा लेकर के आया। आगे लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सीज कैपिटल एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्री। आओ जरा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सुनो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म। क्या निकालेंगे? टोटल एडजस्ट कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकलेंगे? 5 लाख प्लस 4 लाख इनटू, अब इनटू किससे करना है? आओ जरा। नेट प्रॉफिट कितना मान लो? 1। सी का शेयर कितना है बच्चों? बोलो कितना है? 1/3। तो रिमेनिंग कितना होगा? बोलो। 1 माइनस 1/3 कितना? 2/3। अब 2/3 किसका है? ए और बी का। 2/3 किसका? ए और। तो फर्म का कितना होगा? 3/2। कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2 से। कितना आ जाएगा? 9 लाख इंटू 3/2 कितना आ गया? 13.5 लाख। कितना आ गया? 13.5 लाख। यहां तो कोई समस्या तो बोलो। अब क्या करेंगे? फर्म की आ गई, अब किसकी निकाले हमको? सीज कैपिटल कितनी आ जाएगी? बोलो। 13,50,000 इंटू कितने हिस्से के लिए आया था वो? 1/3 के लिए, है ना? 1/3 के लिए आया था। कितना आ गया ये बताना? 3 4 12, 3 5 15, 4.5 लाख रुपए। खत्म, ये आंसर हो गया। ये पूरा आंसर हो गया।
हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल। इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल पहले से क्या थी, गिवन थी। हमें क्या करना है, जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमको पहले 5 लाख और 4 लाख वाली बात को निकालना पड़ेगा, उसके आगे चलेंगे फिर, ठीक है ना। यहां पर तो हमको बिल्कुल सब कुछ सजावा दे रखा था। एडजस्टेड कैपिटल हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या निकालने हम लोगों को, एडजस्टेड कैपिटल, क्रेडिट माइनस डेबिट करके। यहां पर तो हमको गिवन थी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे, जितने भी पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल क्या कर दो, ऐड कर दो, और रिमेनिंग के रेसिप्रोकल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। रिमेनिंग कैसे आएगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। क्या आएगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का शेयर क्या था, 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3। इसका उल्टा रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/2। किसकी आ गई कैपिटल, फर्म की, और फर्म में से किसकी निकल जाएगी, पार्टनर की। कौन से पार्टनर की, न्यू पार्टनर की। उसकी कितनी है, 1/3। कितना आ गया, 4,50,000। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, ध्यान से पढ़ना। केस नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स या इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये थोड़ा अच्छी एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें एक तरह को सट्टा खेलता हूं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करता हूं, तो मैं कहता हूं फर्स्ट एडजस्टमेंट मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ठीक है ना। अगर मुझे मुश्किल लगती है तो मैं उसको बार बार करूंगा, ताकि पेपर वगैरह वो आ जाए तो उसको कर सकूं। मैं ये नहीं कह रहा वो आएगी, बट वो थोड़ी मुझे टिपिकल लगती है एज द मतलब बच्चा पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आओ जरा, ये कंपैरेटिवली इजी है। आओ जरा कैसे, इसमें क्या होगा, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल के पैसे लेकर के आएगा, और वो कहेगा मेरी कैपिटल को बेस मान करके फर्म की कैपिटल को एडजस्ट करना है। पहले वाले केस में क्या था कि वहां पर वो नया जो पार्टनर आया था वो कैपिटल के पैसे नहीं लाया था, उसका एक हिस्सा था, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना था उसमें। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर जब नया पार्टनर आएगा तो बकायदा कैपिटल की अपना पैसा लेकर के आएगा कैपिटल का, और उसकी कैपिटल को बेस मान के हम फर्म कैपिटल क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। आओ जरा कैसे, स्टेप्स बाद में समझाऊंगा, पहले यहां देखो, सॉल्यूशन देखो सीधा, स्टेप्स बाद में समझाऊंगा। एस और एन दो पार्टनर्स है बच्चों 3:2 पे, इनकी एडजस्टेड कैपिटल देखो, दोनों की दोनों एडजस्टमेंट में एडजस्टेड कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है, और पेपर में आप लोगों को एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा, ना कि तुमको बिल्कुल ऐसे रखा हुआ लो जी थाली है खा लो खाना, ऐसा नहीं होने का। पेपर में आप लोगों को एडजस्टेड कैपिटल निकालना ही पड़ेगा। आओ जरा, तो अगर मैं बात करता हूं कि एडजस्टेड कैपिटल किस किस की दे रखी है, बोलो, एस और एन, ठीक है ना। एस की कितनी है 5 लाख और एन की 4 लाख, ठीक है ना। मान लो एस फॉर संकल्प और एन फॉर मानो नयन, तो संकल्प और नयन कितने पार्टनर हो गए, 2, तो 5 लाख एंड 4 लाख। एम आया, ठीक है ना। एम कितनी, एम कैपिटल कितनी है बच्चों, 4 लाख रुपीज। एम वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, he contributes 4 lakh rupees capital. The partner adjusted their capitals on the basis of M's capital. कि पार्टनर ने क्या करा, अपनी कैपिटल को एडजस्ट करा, किसकी कैपिटल को बेस मान करके, एम के। अगर एम की कैपिटल 4 लाख रुपीज है, 4 कितने हिस्से के लिए बेटा, 1/4 शेयर। तो बच्चों एक बात बताओ, फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, फर्म की बताओ, 16 लाख रुपए। बिल्कुल सही कहा बच्चों ने। कैसे भैया, 4 लाख इंटू 4/1 कितना भैया, 16 लाख। हाँ या ना। 16 लाख रुपीज को बांटता हूं किस रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है इसमें, लेट द प्रॉफिट बी 1 माइनस 1/4, 3/4 को बांटो किस रेशो में, 3:2 में। तो आ जाएगा 9:6:5, 9:6:5। तो यहां पर इसको बांट दो आप लोग 9:6:5 में। ये कैसे आया, मैंने सिखाया हुआ है। लेट द प्रॉफिट बी 1 माइनस कितना आ जाएगा, और 3/4 को किस रेशो में बांट दो आप लोग, 3:2 में। तो आपका 965 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताना जरा। 4 लाख तो ये आ जाएगा, सॉरी यहां से हटा के यहां लिखता हूं, 4 लाख तो ये आ जाएगा। कितना बचा, 12, और 3/2 कितना हो जाएगा, 180 नहीं सॉरी, कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, हाँ जी 7,20,000 ना, 7,20 और 480। अब देखो ना, इसकी कैपिटल कितनी है, एस की 5 लाख,
रखनी कितनी है 720, एन की कितनी है, रखनी कितनी है, तो ये घर से पैसा लेकर के आएंगे, ये घर से पैसा लेकर के। सो अगर मैं यहां पर क्या कहता हूं, यहां पर एक बात और बोलता हूं, सो कैपिटल ब्रॉट, कैपिटल्स ब्रॉट कितना कितना लेकर के आएंगे बताओ, एस कितना लेकर के आएगा, एस 720 माइनस 5 लाख कितना बच्चों, 220 लेकर के आएगा। और एन कितना लेकर के आएगा बच्चों, 480 माइनस 4 लाख कितना लेकर के आएगा, 80,000। ये पैसा लेकर के आएंगे। अब अगर पैसा लेकर के आएंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू एन्स कैपिटल, 3 लाख टोटल में, 220 और 80,000। समझ में आई बात। तो यहां पर हमने क्या करना है, ध्यान देखना, सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को बेस मान करके उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगी फर्म की टोटल कैपिटल, और उस टोटल कैपिटल को हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि कितना रखना है और कितना ऑलरेडी है। लाइक हमको रखना कितना था, एस का 720 है कितना 5 लाख, तो कितना लेकर के आएगा 220। एन को कितना रखना है बच्चों, 480 है कितना, तो वो भी लेकर के आएगा कितना 80,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू एन्स कैपिटल। ये अलग अलग कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना, देखो इसी सारी प्रैक्टिस का खेल है। आसान दिख रहा है, आसान है भी, लेकिन दिक्कत कहां पर आएगी, जब तुम लोग क्या निकालोगे, एडजस्टेड कैपिटल। छोटी सी गलती, एक जीरो ज्यादा एक जीरो कम, पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन नाश कर देगी। हालांकि स्टेप मार्क मिलते हैं, बट जो चीज होनी चाहिए वो फिर हो नहीं पाएगी। तो बहुत तमीज से करना, ये चैप्टर आसान नहीं है और मुश्किल तो है ही नहीं। सारा खेल प्रैक्टिस का है इस चैप्टर में। जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं स्टेप। सबसे पहले क्या निकालोगे, कैलकुलेटिंग टोटल कैपिटल फर्म। कैसे, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। यही तो करा मैंने, ये देखो यही तो करा बच्चों मैंने, ये और ये। फिर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने निकाला क्या 9:6:5। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कर दिया मैंने, खत्म। तो यहां पर हमारी पूरी दोनों एडजस्टमेंट खत्म हो गई और हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। एक टॉपिक बचा हुआ है हिडन गुडविल का, वो मैं तुम लोगों को अगली क्लास में करा दूंगा, टेंशन ना लो उसकी। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से मुश्किल 3-2 मिनट का। ठीक है, कर लोगे इसको, आसान है। तो हमने अब क्या करा, एक बार मैं रिवीजन करवा करके इसको वाइंड अप कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, अभी तक इतना ही। चलो स्टूडेंट्स, एक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, हिडन गुडविल। कई बार क्या होगा, आपको कह रखा होगा नया पार्टनर आया, गुडविल के पैसे लाया नहीं लाया वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में गुडविल के बारे में क्या रखा होगा, एंट्री पास करो। तो उस केस में क्या करना है, गुडविल को निकालना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, गुडविल को। इधर ध्यान देना, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ी देर बाद में खोलूंगा। अब विनय माधव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो विनय और माधव दो पार्टनर है 3:2 में। अगर मैं बात करूं 3.5 और 2.5, इनकी एडजस्टेड कैपिटल से 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली सानवी एडमिट हुई एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, जो कि सानवी ने कंट्रीब्यूट करा 3 लाख रुपीज एज हर कैपिटल। देखो अगर सानवी की कैपिटल कितनी है बोलो, 3 लाख रुपए, कितने हिस्से के लिए, 4, 1/4 शेयर। तो फर्म की कितनी आ जाएगी, फर्म की कैपिटल, फर्म कैपिटल कितनी आ जाएगी बोलो, 12 लाख। कैसे, 3 लाख इंटू 4/1, दैट इज कितना 12 लाख। अब इस 12 लाख में से क्या करोगे आप, माइनस करोगे सारे पार्टनर्स की कैपिटल। तो लिखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ध्यान रखना, तो 3 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 3 लाख कितना होता है ये, 8 लाख रुपए। कितना माइनस हो गया, 8 लाख। कितना बचा रुपीज, 4 लाख। और ये हमारी क्या है बच्चों बोलो, हिडन गुडविल। क्या है ये, हिडन गुडविल। अब देखो हिडन गुडविल कितनी आ गई हमारे पास, गुडविल कितनी आ गई बोलो, 4 लाख। कैसे आई, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, टोटल कैपिटल निकाली किसकी, फर्म की, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और उसमें से सारी कैपिटल क्या कर दो, माइनस, इंक्लूडिंग दी न्यू पार्टनर। और ध्यान रखना, जब आप सारी कैपिटल माइनस करोगे तो एडजस्टेड कैपिटल माइनस करोगे। कौन सी, एडजस्टेड कैपिटल।
ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एडजस्टेड, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसमें सानवी की गुडविल निकालोगे, तो सानवी की गुडविल कितनी आ जाएगी इसमें, 4 लाख इंटू कितना 1/4, दैट इज कितना 1 लाख। और किसको बांट दोगे इसको, विनय और माधव में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, दैट इज 3:2। एंट्री क्या करोगे, सानवी आई बट कैपिटल के पैसे लाई नहीं, सॉरी गुडविल के पैसे लाई नहीं लाई, नहीं लाई, यहां भी लिखा तो नहीं है ना। जब हमें क्वेश्चन में ना बताया और नया पार्टनर पैसा लेकर के आया या तो क्या मानेंगे, पैसा लेकर के, तो एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सानवी का करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा टू विनेश कैपिटल अकाउंट टू माधव कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और ध्यान रखना कि न्यू बैलेंस शीट में सानवी का करंट अकाउंट कहां जाएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कहां जाएगा, कर लोगे, इसे कराऊं आगे, ध्यान रखना। इस 1 लाख की एंट्री क्या करोगे, सानवीज करंट अकाउंट डेबिट टू विनेश कैपिटल अकाउंट टू माधव कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो मैं तुमको बताऊं सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पर आ जाएगा वी और एम के बीच में कितना 3:2, तो 60,000 और 40,000 रुपीज से कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी सानवीज करंट अकाउंट डेबिट टू विनेश कैपिटल अकाउंट टू माधव कैपिटल अकाउंट 1,60,000 और 40, कर लोगे इजी। और सानवी का करंट अकाउंट कहां शो करोगे, न्यू बैलेंस शीट की एसेट साइड में। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक किसका था, हिडन गुडविल का, किसका, सारे कॉन्सेप्ट हो गए इस चैप्टर के। आई होप चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, कौन कौन से, डिबेंचर्स जो कि हम कल शुरू करेंगे, और दूसरा रिटायरमेंट और डेथ, वो तो एक में ही काउंट कर लो, ठीक है ना। तो आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर तुम्हारा सिलेबस हो ही जाएगा, 8 दिन के अंदर 9 दिन के अंदर, तो 25 तक सिलेबस तुम्हारे हाथ में होगा रिवीजन बैच का भी, ठीक है। उसके बाद कुछ और होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, डन।